बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इल्म नफ्सियात के एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करूँगा और आज का मेरा जो उन्वान है, मौजूए गुफ्तगू है, वो है हाफिज़ा, यादाश्त और फरामोशी। पहले हम तीनों लफ्ज़ के मानी देख लेते हैं। ये जो लफ्ज़ हाफिज़ा है, चीज़ों को हिफ्ज़ करना, चीज़ों की हिफाजत करना, चीज़ों को याद करना। अगर हम इंग्लिश में देखें तो चीज़ों को मेमोराइज़ करना, ये सारे इसके मानी लिए जाते हैं। यानी चीज़ों को हिफ्ज़ कर लेना, याद कर लेना, महफूज कर लेना, मेमोराइज़ कर लेना, ये हाफिज़े के मानी लिए जाते हैं। अब जो इसके साथ दूसरा लफ्ज़ है वो यादाश्त है। जो यादाश्त है उसके मानी याद रखने की जगह भी लिए जाते हैं, याद को पालना, ये भी इसके मानी लिए जाते हैं। इसी तरह यादाश्त के मानी किसी चीज़ का मौजूद होना, ये भी इसके मानी लिए जाते हैं। याद रखने के निशानात भी इसके मानी लिए जाते हैं और याद की परवरिश करना, ये भी इसके मानी लिए जाते हैं। इसके एक मानी ताकीदी ख़त भी है। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर होता है, कोई वक्त किसी को कोई यादाश्त पेश करता है तो उसको ताकीदी ख़त का नाम दिया जाता है। और यादाश्त के एक मानी रोज़नामचा के भी लिए जाते हैं। ये जो लफ्ज़ यादाश्त है, ये बुनियादी तौर पे हाफ़िज़े का एक हिस्सा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हाफ़िज़े में हम चीज़ों को हिफ्ज़ करते हैं और यादाश्त वो जगह होती है जहाँ पर वो सारी चीज़ें जाके महफूज हो जाती हैं। इसलिए जब यादाश्त खो जाती है तो उससे बड़े मसाइल आते हैं। असल में जो चीज़ों को हिफ्ज़ किया जाता है और हिफ्ज़ करके जहन में जहाँ पर महफूज किया जाता है, एक वहाँ पर शऊर होता है, एक लाशऊर होता है और एक तय शऊर होता है। अब शऊर में हम उन चीज़ों, शऊर वो बुनियादी प्रोसेस होता है, बेसिक प्रोसेस होता है चीज़ों को महफूज करने का। जो तय शऊर होता है वो ख़ास जगह होती है जहाँ पर सारी चीज़ें जाके जो कुछ हम अपने माइंड में, जहन में, दिमाग में हम रखना चाहते हैं, जो कुछ हम अपने हाफ़िज़े में रखना चाहते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें जाके स्टोर हो जाती हैं। आप तय शऊर को हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, आप इसको ऑडियो वीडियो कैसेट भी कह सकते हैं, आप इसको मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं। अब जो इसका तीसरा हिस्सा होता है उसको लाशऊर कहते हैं, जहां पर चीजें गुम हो जाती हैं। तय शऊर से चीजें बाज़ निकल के लाशऊर में चली जाती हैं। ये जो यादाश्त खो जाती है उसमें भी बुनियादी तौर पर यही मसला पेश आता है कि हमारी वो सारी मेमोरी जो हमारी तय शऊर में थी वो लाशऊर में चली जाती है। और तय शऊर से हम अपनी मर्जी से कोई चीज याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो हमारा लाशऊर होता है, लाशऊर में हमारी मर्जी नहीं चलती। वहां पे कुछ हादसे होते हैं या अचानक कुछ चीज याद आ जाती है या बाज़ हम उसको सोचते नहीं है, वो खुद ब खुद ही हमारे तय शऊर में आती है और हमारे सामने आ जाती है। तो जो यादाश्त जब खो जाती है तो वो खो के लाशऊर में चली जाती है और फिर लाशऊर से उसको वापस तय शऊर में लाया जाता है। यानी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो वो जो अनकॉन्शियस में चीज चली जाती है उसको वापस हम अपने सब कॉन्शियस में लाते हैं। तो फिर उसके लिए कोई ड्रामों में, फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई हादसा करवाया जाता है या सर पे कुछ चोट मारी जाती है, उसके बाद हमारा वो जो हाफसा है, वो जो यादाश्त है, जो लाशऊर में चली गई थी, जो गुम हो गई थी, वो वापस आ जाती है। और तीसरी चीज इसके साथ फरामोशी है, किसी चीज को भूल जाना। फरामोशी शऊरी भी होती है और लाशऊरी भी होती है। बाज़ बात हम वाकई भूल जाते हैं और बाज़ बात हम भूलते नहीं हैं, लेकिन हम भूल जाने का सिर्फ बहाना करते हैं। तो अब मैं इन तीनों अल्फाज की मज़ीद तफसील आपके सामने रखता हूँ। ये जो हाफिज़ा है, हाफिज़े की जो तारीफ की जाती है कि किसी साबिक़ा पढ़े हुए मवाद को या किसी
तजर्बे को, किसी वाक्य को, किसी सुनी हुई बात को दोबारा उसी तरह जहन में लाना, यह हाफिजा है। चीजों को मेमोराइज करने का नाम हाफिजा नहीं है, चीज को याद करने का नाम हाफिजा नहीं है, बल्कि चीज को याद करना हाफिजे का एक हिस्सा है। हाफिजे की तारीफ ये की जाती है कि जो कुछ आपने याद किया है बवक्त ज़रूरत अगर वो चीज आप इस्तेमाल में ला सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका हाफिजे का प्रोसेस ठीक है। मसला हम इम्तहान के लिए जाते हैं, वहां पर हमने कोई सवाल याद किया है, वो हमने मेमोराइज किया, महफूज किया जहन में, अब पेपर में जाके हम भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे हाफिजे में या हिफ्ज करने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई मसला है। तो लिहाजा हाफिजे की जब हम तारीफ करते हैं तो हाफिजे की तारीफ ये करते हैं कि किसी पढ़ी हुई बात को, किसी सबका तजर्बे को, किसी वाक़े को बवक्त ज़रूरत उसी तरह दोहराना जिस तरह के वो पेश आया था, इस चीज़ का नाम हाफिजा है। या फिर हम इसकी और भी एक तारीफ कर सकते हैं कि माजी में सीखी हुई किसी बात को याद रखना, ये भी हाफिजे का नाम है। इसी तरह पढ़े हुए मवाद को हूबहू उसी अंदाज में दोहरा देना, उसी तरतीब से वापस ले आना, ये हाफिजा है। अब हाफिजे का जो प्रोसेस होता है होता यह है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो उसके कुछ निशानात हमारे जहन में जाके महफूज हो जाते हैं और फिर जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है वो सारा मवाद हमारे शऊर से होता हुआ हमारे तहत शऊर में, यानी जिसे हम अपनी हार्ड डिस्क कह सकते हैं, मेमोरी कार्ड कह सकते हैं, या ऑडियो वीडियो कैसेट हम कह सकते हैं, जहाँ पर चीज़ें हम जाके महफूज करते हैं, वहाँ पर वही चीज़ जो महफूज हो जाती है कुछ निशानात की सूरत में, और फिर हम जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके हम उसको दोबारा अपने जहन की स्क्रीन पे ले आते हैं। तो ये सारा काम ऑडियो वीडियो कैसेट या कंप्यूटर या सीडी की तरह होता है। और ये जो हाफिजा है अल्लाह ताला ने इंसान को ये एक बहुत बड़ी मलका दी है, बहुत बड़ी मलका है, ये बहुत बड़ी इंसान की खूबी है। और हाफिजे का ताल्लुक हमारे कुरान के साथ भी है। कुरान पाक की एक आयत है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब यहाँ पर कुरान के जो उसकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने जो ज़ुम्मा लिया है, आप देखें कुरान रिटन शेप में भी हमारे पास मौजूद है, कुरान किताबी सूरत में हमारे पास मौजूद, कुरान मेमोरी कार्ड्स में, ऑडियो कैसेट में हमारे पास महफूज, लेकिन इस कुरान को अल्लाह ताला ने जहनों में भी महफूज कर दिया और यही इसकी हिफाजत की असल जिम्मेदारी है। आप देख लें कि ये जो हिफ्ज किया जाता है, दुनिया में वाहिद कुरान वो मजहबी किताब है जिसको हिफ्ज किया जाता है, जिसको मिनो अन उसी तरह जहनों में महफूज किया जाता है कि 1450 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसका कोई लफ्ज तो अलग बात, कोई हर्फ तो अलग, कोई नुक्ता तो अलग, इसके किसी जेर ज़बर शद मद जज़म साकन में भी कहीं तब्दीली नहीं आई। यही इसलिए कुरान ने कहा था, कुरान का जो बहुत बड़ा मोजज़ा है वो यही है, एक बड़ा मोजज़ा। कुरान के बहुत सारे मोजज़ात हैं, लेकिन उन बड़े मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये भी है कि कुरान इंसान के जहनों में महफूज हो जाता है, इसको हिफ्ज़ किया जाता है, इसका हाफिज़े से एक ताल्लुक है। अब देखें कि अगर अल्लाह ना करे कहीं दुनिया में ऐसा कोई इनकलाब आता है कि कुरान किताबी सूरत में कहीं मौजूद नहीं रहता, कुरान कंप्यूटर में, मोबाइल में, सीडी में, ऑडियो कैसेट में, वीडियो कैसेट में कहीं महफूज नहीं रहता, लेकिन जहनों में तो महफूज रहेगा। और ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के जहनों में कुरान महफूज है, यहां से तो नहीं निकाला जाएगा। तो इसलिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो ये हाफिजे की एक तारीफ की जाती है, ख़ास तारीफ की जाती है और इसको हाफिजा कहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं हम इन तीनों अल्फाज के मानी मफहूम के बाद। जो हाफजे का अमल होता है, यानी चीज़ों को हिफ्ज करने का जो अमल है, ये दो तरह का है। ये शऊरी भी है और लाशऊरी भी है कि हम कोई चीज़ इरादतन भी ज़हन में महफूज करते हैं। मसलन मैं इस वक्त इरादतन लेक्चर दे रहा हूँ, इरादतन मैं ज़हनी तौर पे हाजिर हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। हम क्लास में बैठे होते हैं, उस्ताद को हम सुनते हैं, तो हम इरादतन वहाँ हम चीज़ों को महफूज कर रहे होते हैं। उस्ताद हमें पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, हम इम्तहान में लिखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, हम मोबाइल पे कोई चीज़ देखते हैं, हम टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं, हम उसको अपने ज़हन में महफूज कर लेते हैं। इसको कहते हैं हाफजे का शऊरी अमल। अच्छा, हाफजे का एक लाशऊरी अमल भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाशऊरी तौर पे हमारे जहनों में महफूज हो जाती हैं। मसलन मैं यहाँ बैठ के मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, साथ ये टिक टिक भी कर रहा हूँ, ये मेरा लाशऊरी अमल है। बस का तो आपने देखा होगा कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बार बार ऐसे कर रहा है, ये उसका एक लाशऊरी अमल होगा। कोई सर में खारिश करता है, कोई कपड़ों की सेटिंग करता है, कुछ हमारे उस्ताद दोस्त वो गुफ्तगू करते हुए उसमें कुछ अल्फाज रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, एक लफ्ज को थोड़ी थोड़ी देर बाद ले आते हैं, तो इसको लाशऊरी अमल कहते हैं। कि वो सारे काम जो हम इरादतन करते हैं उनको शऊरी अमल कहेंगे हाफजे का, और जो काम हमसे खुद ब खुद हो जाते हैं सोचे समझे बिना, वो हमारा लाशऊरी अमल होता है। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये लाशऊर कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बल्कि ये लाशऊर तहत शऊर का भी एक हिस्सा है। मसलन जब हम शुरू में हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम गियर लगाने लगेंगे तो हम सोचेंगे हम गियर लगा रहे हैं, हम ब्रेक पे पाँव रखने लगेंगे तो हम सोचेंगे कि हम ब्रेक पे पाँव रखने लगे हैं। ये हमारा शऊरी अमल होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बहुत अरसे तक ड्राइविंग करते हैं तो फिर हमारे सारे काम लाशऊरी हो जाते हैं। जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आएगा खुद ब खुद हमारा पाँव ब्रेक पे या क्लच पे चला जाएगा। जहाँ कहीं खाली सड़क आएगी तो खुद ब खुद हमारा रेस वाला पाँव दब जाएगा। ये हमारा लाशऊरी अमल होगा। तो हम लाशऊर को बुरा नहीं कह सकते। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हाफजे की अहमियत भी है। मैंने अभी कुरान की मिसाल आपको दे दी कि कुरान ज़हनों में हिफ्ज़ हुआ, महफूज हुआ और ये क़यामत तक महफूज रहेगा। पूरी दुनिया से अगर किसी वक्त कोई इस तरह का इनकलाब आता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कि पूरी दुनिया से अगर कुरान किताबी सूरत में या जो मीडिया की सूरत में ख़त्म हो जाता है, ज़हनों से नहीं ख़त्म हो सकता। ये हाफजे की सबसे बड़ी अहमियत है। हमारी जो अहादीस महफूज हुई वो भी अरबू का, क्योंकि हाफजा मशहूर था तो वो हाफजे की सूरत में हमारे सामने आई है। जमा व तदवीन कुरान का भी हाफजे से एक ताल्लुक़ है, तो लिहाजा हाफजे की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। आज तो हमारा सारा निज़ाम ही हाफजे पे चलता है। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो सारा हाफजे पे चलता है। हमने रटना है, चीज़ों को लिख देना है। जिसने जितना अच्छा रटा लगा लिया उसने उतने अच्छे नंबर ले लिए। तो हमारा सारा तालीमी निज़ाम ही हाफजे के मातहत है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाफजे की अक़साम कितनी हैं, क्योंकि ये नफ्सियात का लेक्चर है, शोबे नफ्सियात से इस लेक्चर का ताल्लुक है, तो इसमें नफ्सियाती चीज़ें आ जाएंगी। तो हाफजे की 4 बड़ी अक़साम हैं। आप खुद भी देखने सुनने वाले भी इन 4 में से आप अपना हाफजा चेक भी कर सकते हैं कि आप ज़हनी तौर पर किस कैटेगरी में आते हैं। अब जो हाफजे की जो पहली किस्म है वो है जल्दी याद करना, जल्दी भूल जाना। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ौरन चीज़ों को याद करते हैं और थोड़ी देर बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। जल्दी याद करना, जल्दी भूल जाना। फिर इसकी जो दूसरी किस्म है देर से याद करना, देर से भूलना। कि कुछ लोगों को याद करने में तो वक्त लगता है, लेकिन
बुलाने में भी उन्हें वक्त लगता है। जल्दी याद करना, जल्दी भूल जाना, देर से याद करना, देर से भूलना। जो इसकी तीसरी किस्म है वो है जल्दी याद करना, देर से भूलना। हाफजे की जो सबसे बड़ी किस्म है, आला है, अरफा है कि जल्दी याद किया, देर से भूला। और इसकी जो चौथी किस्म है वो देर से याद करना और जल्दी भूलना। जो सबसे बुरा हादसा है कि याद करने में 6 दिन लगे, भूलने में घंटा लगा। तो ये 4 अकसाम हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आप इसमें से किस दर्जे पे फायज हैं हाफिज़े के लिहाज से। जल्दी याद करना, जल्दी भूल जाना, देर से याद करना, देर से भूलना, जल्दी याद करना, देर से भूलना, और देर से याद करना और जल्दी भूलना। तो ये 4 मेजर अकसाम होती हैं हाफिज़े की। इनकी मज़ीद तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हाफिज़े के तरीक़ेकार पे मैं बात करूँगा। हाफिज़े का प्रोसेस कैसे चलता है, तरीक़ेकार क्या है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की मिसाल मैं पहले दूंगा कि कंप्यूटर में हम चीज़ों को सेव कैसे करते हैं। हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, हम माउस के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए, किसी डिवाइस के ज़रिए, USB के ज़रिए चीज़ें कंप्यूटर में इन करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर का रैम होता है वो उस प्रोसेस को चलाता है, और रैम से होती हुई चीज़ें सारी, हमारी जितनी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, हमारे इमेजेस हैं, हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स की जितनी फाइल्स होती हैं वो सारी हमारे मेमोरी कार्ड में जाके महफूज हो जाती हैं। ये एक प्रोसेस है कंप्यूटर का। फिर जब हमने वही चीज़ वापस लेनी है तो हम हार्ड डिस्क में जाएंगे। हमने वहाँ से जो टॉपिक, जो लेक्चर, जो लफ्ज़ वहाँ से लेना है, हम उस लफ्ज़ को जाके क्लिक करेंगे। फिर हम उसी कीबोर्ड को या माउस को इस्तेमाल करेंगे, हम उसको क्लिक करेंगे, वो चीज़ सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। अगर हमने सही क्लिक किया तो चीज़ सही सामने आएगी, हमने गलत क्लिक किया तो गलत चीज़ सामने आ जाएगी। फिर हम उसको पहचान लेते हैं। इस तरह हमारे कंप्यूटर का पूरा एक प्रोसेस चलता है, इनपुट आउटपुट। अब हमारा जो जहन होता है इसका भी यही प्रोसेस है हाफिज़े का। तो जो हाफिज़ा होता है, हाफिज़े के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। इस नंबर 1 को खाज़नियत हम कहते हैं। खाज़नियत, खाज़न, जिसको आप रिगार्ड भी आप कह सकते हैं, स्टोर आप कह सकते हैं, हार्ड डिस्क भी आप कह सकते हैं। उर्दू में हम इसको खाज़न कहते हैं, खजाना, जहां पर चीजें जाके इकट्ठी होती हैं। रिटेंशन भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। खाज़नियत पहला हिस्सा, जहां पर चीजें महफूज होंगी, यानी जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसको, जो हमारे हाफिज़े का जो प्रोसेस है उसमें हम उसको खाज़नियत कह सकते हैं। आप इसको तहत शऊर भी कह सकते हैं या कहते हैं। खाज़नियत में चीज़ें जाके सारी महफूज होती हैं। इसका जो दूसरा प्रोसेस होता है वो बाज़याफ्त होता है। बाज़याफ्त, रिकॉल करना, चीज़ों को रिमाइंड करना। ये हमारा कीबोर्ड या माउस आप कह सकते हैं कि हमने जो हमारे खाज़नियत के हिस्से में चीज़ें महफूज हैं वहाँ से हमने उनको रिकॉल करना है। 9th-10th के इंग्लिश में जो इंग्लिश का पेपर होता है, कभी आप गौर करें तो उसके जो सवाल जवाब होते थे पहले आजकल तो जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो किसी एक लेसन से नहीं आते, मिक्स आते हैं। लेकिन जब हम पढ़ा करते थे तो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, 9th-10th की जो इंग्लिश होती थी उसके जो क्वेश्चन आते थे वो किसी एक लेसन से आते थे। अब क्वेश्चन लिखा होता था रिकॉल द लेसन, कि आप फलां लेसन को जरा रिकॉल करें, उसको रिमाइंड करें और फिर इन सवालों के जवाब दें। रिकॉल द लेसन या रिमाइंड द लेसन द होली प्रॉफिट एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, कि पहले आप अपने जहन को वहां ले जाएं। इसको हम उर्दू में बाज़याफ्त कहते हैं, कि जब हमने अपने जहन से कोई चीज लेनी है
तो हम फिर सोचते हैं भी फलां चीज़ हमने न्यूटन के लॉज लिखने हैं ना, तो हमारे अब ज़हन में हर चीज़ महफूज है। वहाँ पर नमाज भी है, कलमा भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, कुरान भी महफूज है, हदीसें भी महफूज हैं। अब सवाल आ जाता है कि इल्म के मौजू पर कोई हदीस लिखें, तो हम फ़ौरन रिकॉल करेंगे अपने जहन के उस हिस्से को जहाँ पर वो इल्म के मौजू पर हदीसें सेव हैं, और फ़ौरन वहाँ से वो हदीस हम लेंगे। तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम व कुल्लि मुस्लिमात। अब वहाँ से हम हदीस लेंगे और फ़ौरन हम अपनी स्क्रीन पे ले आएंगे। ये जो तीसरा हिस्सा होता है इसको शनाख्त कहते हैं, और फ़ौरन हम पहचान लेंगे हाँ क्वेश्चन है इल्म के मौजू पर हदीस लिखें। हमने अपने माइंड को रिकॉल किया, हमने बाजियाफ्त किया, और वो जो हमारे जहन का खजाना है, खाजनियत है, डिटेंशन वाला हिस्सा है, रिगार्ड वाला है, या स्टोर है, या हार्ड डिस्क, या जो हमारी यहाँ मेमोरी कार्ड है, हमने वहाँ से उस चीज़ को उठा लिया और हमने उसको शनाख्त कर लिया, पहचान लिया, रिकॉग्नाइज किया कि वाकई यही चीज़ हमें चाहिए। तो हमारे जहन का प्रोसेस भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता है। यानी कंप्यूटर के CPU को आप खाजनियत कह सकते हैं। कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, या कोई और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बाजियाफ्त कहेंगे। और जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, उसको हम शनाख्त कहते हैं, पहचानना। तो हमारे जहन के भी ये 3 हिस्से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, और उस पर है कि हाफजे की तरबियत के उसूल क्या हैं, हम हाफजे को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने हाफजे को कैसे, अब हम देखते हैं कि हम अपने हाफजे को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हाफजे की तरबियत के असूल, इंग्लिश अदवियात भी हाफजे की तरबियत के लिए हैं, हाफजे को महफूज करते हैं, अदवियात इस्तेमाल कर सकते हैं, होम्योपैथिक मौजूद है, इसी तरह कोई देसी दवाइयाँ भी हैं, हिकमत की भी हैं, इसी तरह तावीज़ से भी हाफजे पे असर हो सकता है, लोग इस अमल को भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको हाफजे की तरबियत के नफ्सियाती असूल बताऊँगा, बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। आम सी बातें हैं कि हम अपनी यादाश्त को या हाफजे को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आखिर में मैं भूलने के असबाब बता दूंगा, फरामोशी पे भी बात कर लूँगा। कि नंबर 1 नीयत कर लेना। अगर हम किसी काम को याद करने के, किसी सबक को, किसी बात को हम नीयत कर लें, इरादा कर लें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो हमें वो बात कभी नहीं भूलेगी। होता यह है कि हम नीयत नहीं करते, हम इरादा नहीं करते, हमारी नीयत खराब होती है, इसलिए हमें वो सबक नहीं याद होता, और फिर हम आखिर में भूल जाते हैं, और भूल जाने का बहाना करते हैं। तो नंबर 1 नीयत कर लेना। नंबर 2 तवज्जो देना। हम अगर किसी बात की बात का हम इसलिए भूल जाते हैं कि हमने किसी की बात तवज्जो से सुनी नहीं होती, हम कहीं जा रहे हैं, हम रास्ता भूल जाते हैं, हम किसी से पूछते हैं कि मैंने फलां जगह पे जाना है, मुझे रास्ता बता दो, और ध्यान हमारा मोबाइल की तरफ होगा या किसी और काम की तरफ होगा। अब वो हमें गाइड करता है क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं थी, हम भूल जाएंगे। अगर हम बात को तवज्जो से सुन लें, चाहे वो क्लास हो, चाहे किसी की बात हो, या कोई और अच्छी बात हो, कोई हिकमत वाली बात हो, अगर हम तवज्जो से सुन लेते हैं, हमारी तवज्जो होती है, तो वो बात हमें फौरन याद हो जाएगी। फिर मफहूम याद कर लेना, रट्टे के बजाय अगर हम चीज़ों को समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो वो चीज़ें हमें हमारे लिए देर पा साबित होंगी, देर तक हमें वो याद रहेंगी। फिर जो दिलचस्प चीज़ें होती हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं, जो बोरिंग चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी याद नहीं होती। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि वो अपनी क्लास को दिलचस्प बनाए। अगर वो अपनी क्लास को दिलचस्प बना के रखता है तो तलबा को चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। अगर वो उसको बोर करके या बोरिंग अंदाज में बात करता है तो स्टूडेंट्स को वो चीज़ें याद नहीं होंगी। फिर मौजूनियत या मौसीकियत जिसमें होती है वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है, यानी नसर के बजाय जो नज़मिया अंदाज है, इसलिए
हमें वो पहाड़े पढ़ाए जाते थे, टेबल गा गा के हम पढ़ते थे। वो छोटे जो बच्चों वाली नज़में होती थी, वो गा गा के, छोटी छोटी कितनी नज़में थी, वो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाती थी। हमें वो टेबल सारे याद हो जाते थे। क्यों? कि उनमें मौसीकियत आ जाती थी, मौज़ूनियत होती थी, और वो कलाम मौजू की तरह होती थी और हमें जल्दी याद हो जाती थी। इसी तरह तलाज़म, दो चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी से मंसूब कर लेना, यानी कुछ निशानियां याद रख लेना। ये जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं या गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, एक दफ़ा एक जगह जहाँ जाते हैं दूसरी दफ़ा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? वो कुछ निशानियाँ याद रख लेते हैं। इसी तरह सबक में, बात में अगर हम कुछ चीज़ों की निशानियाँ याद रख लें, इसको तलाज़म कहते हैं, एसोसिएट करना चीज़ों को, एसोसिएशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह चीज़ों को अगर हम दोहरा देते हैं, अगर कोई हमें कहे कि भाई ये 4 चीज़ें बाजार से ले आओ, हम उसी वक्त दोहरा दें, अच्छा भाई ये 4 चीज़ें लानी हैं, फिर वो हमें कभी नहीं भूलेंगी। यादा या तकरार उनका अगर हम कर लेते हैं। फिर मुनासिब मबाद, अगर चीज़ें ज़्यादा हों, मटीरियल ज़्यादा हो, अब फर्ज किया मैं एक दिन में उर्दू की 4 कहानियाँ क्लास में पढ़ा दूँ, तलबा को याद नहीं होंगी, मबाद बढ़ जाएगा। हम किसी भी चीज़ का जब ज़्यादा उनको सबक दे देते हैं तो उस वक्त भी भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर यादाश्त के साथ हमारी जहानत का भी बड़ा ताल्लुक है। बहरहाल जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, एक लेक्चर मैंने जहानत पे भी देना है, जो जितना ज़हीन होता है वो चीज़ों को उतना जल्दी याद कर लेता है। फिर इसी तरह चीज़ों की तस्वीरें बना ली जाएँ तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। मसलन बायो का एक सवाल है, आप ज़बानी कलामी उन चीज़ों को याद करते हैं, उसके बजाय आप बायो की तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर के बना चीज़ों को लेबल कर लेते हैं, तो वो चीज़ देर पर याद रहेगी। वर्जिश करने से भी यादाश्त बेहतर होती है। इसी तरह थकावट की हालत में यादाश्त कमज़ोर होगी। आराम रेस्ट की सूरत में कैलुला अगर किया हो, थोड़ी देर सुकून किया हो, इंसान सो जाए तो हादसा हमारा तेज़ हो जाता है। और लंबा सजदा करने से भी हाफिजा यादाश्त तेज होती है। आप करके देखें, आजमा के देखें। देखिए जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं फिर तो हम इमाम के पाबंद होते हैं, जितना सजदा इमाम ने करना है हमने उतना ही करना है। लेकिन हम अपनी इनफरादी नमाजों में अगर सजदे का वक्त बढ़ा दें, हमारा हाफिजा, हमारी यादाश्त, हमारी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो इसके बाद आखिर पे मैं फरामोशी की कुछ वजूहात बता देता हूँ। फरामोशी भूल जाने को कहते हैं, चीज़ों को भूलना, और ये भूलना कोई बुरी बात नहीं होती। या आप ये नहीं कहें कि फरामोशी एक बुरी चीज़ है। फरामोशी भी हाफिज़े की तरह इंसान की एक अच्छी खूबी है। अगर हमारे अंदर ये भूलने वाला मादा ना हो तो हम दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुनिया के झंझट, कितना हमारी लाइफ के अंदर इंसिडेंट आते हैं, अगर हम उनको ना भूलें तो हमारी ज़िंदगी अजीरन बन जाए, हमारे लिए मुश्किल हो जाए। कितने जनाजे हमने अपने हाथों से कब्र में रखे होते हैं, अगर हम उनको ना भूलें, अपने हाथों से हमने अपने फादर को, अपने दादा को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने बहनों को कब्रों में रखा होता है। और कितने दुनिया के हमें दुख गम मिलते हैं, कितने लोगों के रवैयों से हमें तकलीफ़ें पहुँचती हैं, और वक्त के साथ हम भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो भूलना है, ये जो फरामोशी है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। बहरहाल नफ्सियाती कुछ बातें मैं आपको बता दूंगा। नफ्सियात वाले क्या कहते हैं कि भूलता इंसान कैसे है। नंबर 1, वक्त गुजरना। जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने दोहराई नहीं होती। मसलन एक सवाल आज हमने याद किया, 2 महीने गुजर गए, वक्त गुजर गया, तो हमें वो भूलना शुरू हो जाता है। इसलिए हर साल नमाज तरावी में कुरान का इयादा किया जाता है। जिन्होंने हिफ्ज़ किया होता है वो पूरा कुरान सुनाते हैं। अल्लाह ताला ने, देख लें, कुरान को महफूज करने के बाद फिर मैं आके कुरान की करूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान को सिर्फ ज़हनों में महफूज करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसकी रवियन का भी एक प्रोसेस बता दिया है कि साल में एक दफ़ा तो आप ज़रूर उसको रिवाइज करेंगे और पूरा कुरान सुनाएंगे, वरना जब ज़्यादा वक्त गुजरेगा तो भूल जाएगा। फिर जज्बात की हालत में चीज़ें भूल जाती हैं, गम, खुशी, दुख, तकलीफ। क्लास में हम किसी तालिब इल्म को डांट डपट कर देते हैं, मार देते हैं, बुरा भला कह देते हैं,
उसके बाद उसको सबक नहीं याद होगा, क्योंकि वो जज्बात में आ जाएगा। इमोशंस यादाश्त पे गालिब आ जाते हैं और इंसान भूल जाता है। फिर सर पर चोट लगने से भी यादाश्त चली जाती है, कहीं गुम हो जाती है, फिर दोबारा चोट लगे तो वापस आती है। इसी तरह मुदाखलत करने से, दखल अंदाजी से, यानी बार बार अगर कोई डिस्टर्ब करता है, आप एक काम कर रहे हैं और उसमें आके कोई दखल अंदाजी करता है, तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ज़्यादा मवाद होगा तो भूल सकते हैं। फिर बेतरतीबी होगी चीज़ों में, अरेंजमेंट नहीं होगा। इसलिए टीचर को ये चाहिए कि वो अपने लेक्चर्स में एक डिसिप्लिन कायम रखे, एक तरतीब रखे। वो अगर वो एक तरतीब से पढ़ाएगा ना, आसान से मुश्किल और मालूम से नामालूम की तरफ जाएगा, तो तालिब इल्म ज़्यादा सीखेंगे। फिर बेतवज्ही भी बुलाने का सबब बनती है, इंसान भूल जाता है अगर तवज्जो नहीं होगी। मुशाबहत, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जो चीज़ें एक तरह की होती हैं। मुशाबहत, मैथ में 2 मसले इस तरह के होते थे, 2 थ्योरम वो बिल्कुल मिलते जुलते थे, तो अक्सर वो दूसरे की जगह 8वां लिख देते थे और 8वें की जगह दूसरा लिख देते थे। मुशाबहत थी। इसी तरह अल्फाज में बाज़ मुशाबहत होती है, वहाँ भूलने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब 2 लोगों की शक्ल एक तरह की हो तो हम उनके नाम बोलने में भूल जाते हैं, या 2 नाम बिल्कुल मिलते जुलते हों तो हम भूल जाते हैं कि ये नाम किसका है, हसन कौन है और हुसैन कौन है। आपके अगर ये कज़न है, उनके नाम हसन हुसैन है, तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते नाम होते हैं। तो जहाँ मुशाबहत होगी वहाँ भूलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मश्क ना करने से, रिवाइज ना करने से, एक्सरसाइज ना करने से भी चीज़ें भूल जाती हैं। फिर लाशौरी तौर पर भी हम भूलते हैं, बस हम जानबूझ के भूलते हैं। तो शायर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। शायर एक ने कहा था कि बुलाना चाहा तो भूलने की हद कर दी, बुलाना चाहा तो भूलने की हद कर दी, वो शख्स अब मेरे वहम गुमान से भी गया। और बस हम किसको इस तरह बुलाते हैं, रस्म उल्फत ही इजाज़त नहीं देती, वरना हम भी तुझे ऐसा भूले कि सदा याद करो। तो बस इंसान भूल जाता है या बुला जाता है, और शऊरी तौर पर भी हम किसी को बुला देते हैं। और इसी तरह अगर हमारा लाशऊर ज़्यादा मुतहर्रक हो जाए, एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये जो डॉक्टर होते हैं ना, पीएचडी डॉक्टर, जिन्होंने पढ़ के रिसर्च करके पीएचडी की होती है, तो उनका लाशऊर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा गहराई में जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें भूल जाने की आदत हो जाती है। इस मौजू पे, ये जो शऊर लाशऊर होता है, तो शऊर पे भी मैं एक लेक्चर दूंगा, उस पर मैं ज़्यादा तफसील से इस पे बात करूंगा ये अपने पीएचडी दोस्तों से माजरत के साथ के, क्योंकि जिन्होंने पढ़ के तहकीक करके पूरी रिसर्च के साथ सर खपाई करके जिन्होंने पीएचडी की होती है, तो नफ्सियात वाले ये कहते हैं कि उनका जो लाशऊर है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, वो ज़्यादा फंक्शनल हो जाता है, वो तहत शऊर और शऊर पे गालिब आ जाता है, क्योंकि वो कर कुछ और रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। उनका जो सोचना है वो उनके अमल से ज़्यादा हो जाता है, कि हो सकता है कि वो 24 घंटे के अंदर 48 घंटे का सोच लें। अब वो जो उनका ज़्यादा सोचना है वो उनका एक लाशऊरी अमल होगा। जब ज़्यादा सोचेंगे, जब लाशऊर को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो गालिब आ जाएगा और तहत शऊर दब जाएगा, और उसके बाद फिर उनके भूलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, इल्म नफ्सियात से एक दिलचस्प लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और मैं ये लेक्चर मंसूब करूँगा अपने बीएड और एमएड और एमए एजुकेशन के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैंने 2002 से लेकर 2014 तक 12 साल तक जो स्टूडेंट मेरे ज़ेरे निगरानी रहे, मेरे पास पढ़ते रहे, बिम्बर आज़ाद कश्मीर के अल समद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के उन तलबा के नाम में अपना ये लेक्चर करूँगा कि अगर उन तलबा में से किसी ने आज मेरा ये लेक्चर सुना या किसी वक्त भी सुना, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुझे आज वो क्लास का माहौल, वो तालिब इल्म सारे याद आए लेक्चर देते हुए, तो उन्हें भी मैं, जिनका मेरे साथ लिंक 2002 से लेकर 2014 तक रहा था अल समद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिम्बर आज़ाद कश्मीर में,
तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा।